में एक बड़ी फिल्म आई जिसका एक किरदार बहुत मशहूर हुआ और इस किरदार का नाम था मिस्टर इंडिया, जो अदृश्य रहकर भी बड़े बड़े काम करता था, जिसका नाम अक्सर लोग नहीं जान पाते थे। भारतीय क्रिकेट में भी एक ऐसा ही मिस्टर इंडिया है जिसके बारे में आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के मेंटोर सिंह धोनी और चेन्नई के और भारतीय क्रिकेट के मिस्टर इंडिया इस बार एक नया अवतार में नजर आ रहे हैं। ये अवतार क्या कुछ रंग लाएगा, इसका एहसास और इसका खुलासा तो आपको शुक्रवार की रात होगा जब कोलकाता से चेन्नई 2-2 हाथ करने मैदान पर उतरेगी। लेकिन हमेशा से जहन में एक सवाल रहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट में किसी को मिस्टर इंडिया की उपाधि देना हो तो फिर वो शख्स कौन सा होगा। और जब भी आप आंख बंद करेंगे तो मिस्टर इंडिया की छवि आपको महेंद्र सिंह धोनी के अंदर नजर आएगी, क्योंकि हर बार ये मिस्टर इंडिया भारतीय क्रिकेट को आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग की तरफ से एक से बढ़कर स्टार देता है। वो चाहे आज के दौर में हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लें या साल 2008 से जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ा, हर बार हमें कोई ना कोई खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट की सेवा करते हुए नजर आया। क्या ये मिस्टर इंडिया एक बार फिर ट्रॉफी जीतेगा? क्या ये मिस्टर इंडिया फिर एक बार एक नई ताकत के साथ फाइनल में मैदान पर उतरेगा? और क्या ये मेंटोर सिंह धोनी बतौर कप्तान एक और ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पैनल से। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर सिंह धोनी तो कह रहे हैं इन दिनों, लेकिन इससे पहले साल 2008 से वो देश के लिए मिस्टर इंडिया का काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए मिस्टर इंडिया ने क्या कुछ किया है चेन्नई सुपर किंग के लिए, देश के क्रिकेट के लिए, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेंटोर सिंह धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल तो बहुत अरसे से रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मिस्टर इंडिया के तौर पर भारतीय क्रिकेट की बहुत लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। और ये मिस्टर इंडिया न सिर्फ अब चेन्नई को चौथी बार चैंपियन बना सकता है, बल्कि भारतीय टीम को दूसरी बार वर्ल्ड कप भी दिला सकता है, क्योंकि बतौर मेंटोर वो सीधे जुड़ेंगे। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि क्या ये मिस्टर इंडिया इस बार हमें कुछ खास देने वाला है शुक्रवार की रात, क्योंकि सामने कोलकाता नाइट राइडर्स है जो 2 बार की चैंपियन है और चेन्नई 3 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, बहुत दिनों से महेंद्र सिंह धोनी की टीम को फॉलो कर रहे हैं, लगातार उन पर अपनी सारे दांव लगा रहे हैं। रितेंद्र, क्या महेंद्र सिंह धोनी को हम मिस्टर इंडिया कह सकते हैं? भारतीय क्रिकेट का जो अदृश्य रूप से बिना किसी के सामने आए बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं, और अब एक और बड़ी चीज हो सकती है जब वो न सिर्फ चैंपियन बना सकते हैं अपनी टीम को, बल्कि साथ ही कुछ और खिलाड़ी हमें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऋतुराज गायकवाड़ को देख चुके हैं कि किस तरह से मेंटोर करके उन्होंने एक बड़ा बल्लेबाज उनको बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मैं आपसे एग्री करता हूं। ये लड़का चैंपियन है, चैंपियन ऑफ चैंपियन है। इसको खेलना तो आता ही है चैंपियन की तरह, लेकिन चैंपियन बनाना भी आता है। ही इज ए गाइडिंग फोर्स। और जिस तरह पिछले मैच में दिल्ली को रौंदा, विपरीत परिस्थितियां थी और महेंद्र सिंह धोनी खुद आते हैं। रविंद्र जडेजा भी आ सकते थे पहले, क्योंकि धोनी इतनी सबलाइन फॉर्म में नहीं है, लेकिन फंसे हुए सिचुएशन में धोनी खुद आए, उन्होंने छक्का जड़ा और मैच को खोल दिया, चेन्नई की तरफ ले गए। तो ये पहचान है एमएस धोनी की। जब भी परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, दिस मैन कम्स अप एज अ चैंपियन। तो जी हां, बहुत अच्छे संकेत हैं चेन्नई के लिए कि धोनी अब अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, टीम अच्छा कर रही है। तो कल एक बड़ा मैच है, कांटे की टक्कर है केकेआर के साथ, और जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं वो मेंटोर है T20 वर्ल्ड कप में, तो वो आइसिंग ऑन द केक है। विराट कोहली, रवि शास्त्री, और अगर हम एमएस धोनी की बात करते हैं, ये ट्रायो हम सब दुआ करते हैं हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आएगा। राजकुमार सर, मिस्टर इंडिया का नाम दिया है हमने महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि आप बॉलीवुड की वो फिल्म याद करें जहां पे हीरो अदृश्य रूप से बड़े बड़े काम करता है, बड़े अच्छे काम करता है, और कुछ वैसे ही काम चेन्नई सुपर किंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। हर साल कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी देते हैं, कोई अच्छा गेंदबाज देते हैं जो भारतीय क्रिकेट की सेवा करे। इस बार न सिर्फ वो ट्रॉफी जीतने के करीब है, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज उन्होंने दे दिया है। क्या ये नाम महेंद्र सिंह धोनी पे बिल्कुल फिट बैठता है? मेंटोर सिंह धोनी, कैप्टन कूल से पहले मिस्टर इंडिया उनको कहा जाना चाहिए।
राजीव अदृश्य नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी अदृश्य नहीं है। वो दिखा रहे हैं कि मैंने क्या किया भारतीय क्रिकेट के लिए। अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन देखें, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, दो वर्ल्ड कप उन्होंने जिताए हैं भारत को। उनके समय में भारतीय टीम नंबर 1 रही टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, तो उनका कंट्रीब्यूशन लाजवाब है। और जिस तरह अब उन्होंने ये मेंटरशिप का रोल अदा करने का निर्णय लिया है, तो वो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही सराहनीय है और उसका बहुत फायदा होने वाला है भारतीय टीम को। और जहां तक चेन्नई सुपर किंग की बात है, तो वो उनके लिए तो उनका इतना कंट्रीब्यूशन है कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी कप्तान किसी फ्रेंचाइजी के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है जितना महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। आज भी इस स्टेज में अगर आप याद करें लास्ट मैच, जिस तरह वो आकर उन्होंने बल्लेबाजी की और कठिन परिस्थितियों में जिस तरह मैच जिताया, इसी के लिए जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और मेरा मानना है कि अब वर्ल्ड कप में अब वो जब टीम के साथ होंगे, वो एक मेंटर की तरह, एक बड़े भाई की तरह उनकी रिस्पेक्ट है पूरी टीम में, और उसी तरह का वो रोल निभाएंगे। और मुझे लगता है कि उसका बहुत फायदा होने वाला है भारतीय टीम को। जी राजकुमार सर, आप कह रहे हैं कि अदृश्य नहीं है, सबके सामने कर रहे हैं, अचीवमेंट्स उनके हैं सबके सामने, लेकिन वो जो कर रहे हैं टीम के साथ, वो भारतीय टीम के साथ, चाहे टीम को बनाने की बात करें या चेन्नई सुपर किंग्स से हर साल एक नया खिलाड़ी देने की बात करें, ये तो कोई नहीं जानता कि वो कर क्या रहे हैं खिलाड़ियों के साथ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो अदृश्य रूप से काम करते हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बल्लेबाज 2 सीजन में, आज के डेट में उनसे बड़ा बैट्समैन ही कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है क्या ये मिस्टर इंडिया इस बार चैंपियन भी बनने जा रहा है? पहला सवाल तो यही जहन में आता है, क्या अपने उन तमाम सिपह सलारों के साथ वो चैंपियन बनने जा रहे हैं शुक्रवार की रात? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने की, क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है अभी तक चेन्नई सुपर किंग का। और केकेआर काफ़ी लकी रही है, या मैं कहूँगा अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस में, और राइट टाइम पर पीक की है, तो मोमेंटम केकेआर के साथ भी है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह का अनुभव चेन्नई के पास है, तो चेन्नई फेवरेट है ये टीम जीतने की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनके पास MS धोनी है, जो कैप्टन कूल है, जो इन परिस्थितियों में अपने को कूल रखना जानते हैं और अपनी टीम को संभालना उन्हें आता है। चलिए रितेंद्र, चलते ये कोलकाता नाइट राइडर्स से फाइनल चेन्नई सुपर किंग का आप मान रहे हैं, या कोलकाता नाइट राइडर्स की लड़ाई महेंद्र सिंह धोनी, द मेंटोर सिंह धोनी, या मिस्टर इंडिया से सीधे लड़ाई? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लड़ाई तो इनकी चेन्नई के साथ है, और MS धोनी का होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चेन्नई के पास एक ऐसा मैच चेंजर है, ऐसा मैच विनर है, ये केकेआर जानती है। और केकेआर को बहुत सतर्क रहना होगा, ये डिपेंडेंट रही है अपने स्पिनर्स पे, तो इनको थोड़ा धीमा विकेट चाहिए फाइनल में भी। जहां विकेट सटीक होगा, अपराइट बॉल आएगा, शॉट्स लगेंगे ताबड़तोड़, वहां पे इनके स्पिनर स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अगर पिछले 2 मैच की हम बात करते हैं टॉप 4 में, केकेआर हैज बीन हेविली डिपेंडिंग ऑन द स्पिनर्स, तो यहां पे चेन्नई जानती है कि अगर उनके स्पिनर्स को सबड्यूट किया जाता है तो केकेआर की बल्लेबाजी में इतना दम नहीं है। तो जी हां, बड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, प्रेशर कुकर सिनारियो है। जो टीम प्रेशर बेहतर झेलेगी वो जीतेगी, लेकिन नाक किसकी आगे है ऐसा लग रहा है क्रिकेट बेसिस पे चेन्नई हैज द नोज अहेड, क्योंकि इनका 1-1 अगर हम बात करते हैं, बेहतर टीम है, इनके पास ज्यादा मैच विनर्स हैं। चलिए शुक्रवार की रात ये तय हो जाएगा कि पीली जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतती है, या बैंगनी कलर में केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स बाजी जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि एक तरफ ऐसा कप्तान है जो अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहा है, यानी कि इवन मॉर्गन, लेकिन उनकी टीम एक कंबाइंड तौर पे अच्छा कर रही है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में पूरी तरह से एक टीम नजर आते हैं, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की लड़ाई सीधे महेंद्र सिंह धोनी यानी मिस्टर इंडिया की रणनीति से होगा, जिससे पार पाना शायद कोलकाता के लिए बहुत आसान नहीं होगा। तो चलिए अब MPL फैंटेसी टीम बना लेते हैं राजकुमार शर्मा जी के साथ, यानी कोच की सोच के साथ आपको जाना है और MPL की फाइनल के लिए आपको फाइनल टीम बनानी है, यानी कि उस टैगलाइन के साथ जाना है कि लगाओ अकल और खेलो फैंटेसी विद MPL। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, क्योंकि फाइनल टीम बनानी है और इस फाइनल टीम पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हैं, आपकी टीम में विकेट कीपर कौन होगा? महेंद्र सिंह धोनी होंगे या दिनेश कार्तिक होंगे, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं? क्या होंगे आपके विकेट कीपर फाइनल मैच के लिए?
राजीव किसी भी टीम में जहां पर एमएस धोनी है तो मेरी टीम में एमएस धोनी तो जरूर होंगे। और बल्लेबाजी में अगर आप कहें तो इस मैच में मैं फाफ डु प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल के साथ जाना चाहूंगा। चलिए, फॉर्म में जो बैट्समैन चल रहे हैं राजकुमार जी, आपने उन्हीं पे दांव लगाया है और दुनिया भर आपने वेंकटेश अय्यर को कैसे पीछे छोड़ दिया, ये भी सबके सवाल होगा जहन में, या आप उनको ऑलराउंडर कैटेगरी में रख रहे हैं? बिल्कुल, आप राजीव बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी सोच क्या है, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में है। ऑलराउंडर की कैटेगरी में वेंकटेश अय्यर के साथ मैं सुनील नरेन और रविंद्र जडेजा को भी रखना चाहूंगा। तो ये मेरे 3 ऑलराउंडर होंगे इस एमपीएल की फैंटेसी टीम में। जी, तो आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से राजकुमार जी अपनी टीम बना रहे हैं। 3 ऑलराउंडर्स को उन्होंने इस फाइनल मैच में अपनी जगह दी, क्योंकि दुबई की पिच है और दुबई की पिच को भी जहन में रखा है राजकुमार जी ने, कंडीशन को भी जहन में रखा है। लेकिन गेंदबाज मैच जिताते हैं राजकुमार जी, कैसे आपको लग रहा है 3 वो गेंदबाज कौन से होंगे? राजीव, मेरी टीम में शार्दुल ठाकुर, जो कि अभी लेटेस्ट इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए हैं, तो एक जोश होगा उनमें अच्छा करके दिखाने का, पर्टिकुलरली इस मैच में। और उनके साथ साथ मैं शिवम मावी और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को रखना चाहूंगा। कप्तान और उप कप्तान भी बता दें राजकुमार जी फटाफट, क्योंकि उन पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपकी फैंटेसी टीम क्या कुछ करती है। राजीव, यहाँ पर मैं सरप्राइज करूंगा आपको भी और बाकी सबको भी कि मेरे कप्तान इस टीम के ऋतुराज गायकवाड़ होंगे और उप कप्तान वेंकटेश अय्यर होंगे, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और मुझे दोनों से बहुत ज्यादा आशाएं हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एमपीएल पर अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए।